हाय एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर सौरभ, कंसल्टेंट फिजिशियन। आज मैं आपसे बातें करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि यंग एज यूथ के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्या है? मास्टरबेशन। मास्टरबेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि लोग इसे अपने हैबिट में बना लिए हैं, और इस हैबिट बनाने के क्रम में लोग आने वाले फ्यूचर में बहुत ज्यादा परेशान भी हैं। चाहे वो शादीशुदा हो या फिर बच्चे हों जो 10 साल, 12 साल, 14 साल के हो गए हों, और गलत प्रकार की वीडियो देख करके, गलत चीजों को देख करके, किसी के कहने पे देख करके इस गलत अवधारणाओं में आ करके बहुत ज्यादा परेशान है। ऐसी समय आ गई है कि वो अपने गार्जियन से तो ये सब बातें नहीं बोल सकते, किसी को बता भी नहीं पाते। बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं, बहुत ज्यादा वीक हो चुके हैं। जो शादीशुदा हैं, अपने बीवी के साथ बहुत ज्यादा देर तक साथ नहीं रह पाते, उनके रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, अच्छे नहीं रह पा रहे हैं। भला कि क्यों? क्या ये आदतें ठीक हो सकती है? लोगों का कहना होता है, क्या डॉक्टर साहब कोई दवाई मुझे दीजिए ना जो कि ये प्रॉब्लम ही ठीक हो जाए, मन ही ना करे, इच्छा ही ना करे। मैं बता दूं, जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी तब तक इसे कोई ठीक नहीं कर सकता, कोई डॉक्टर इसे ठीक नहीं कर सकते। ये आप खुद ठीक कर सकते हो। हाँ, अगर आप चाहोगे तो आपकी मेडिसिन भी सपोर्ट करेगी वहां पे। देखिए, नॉर्मल कोई भी चीज ठीक है, ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, इच्छाएं होती है, कभी कदाल हो गया तो हो गया। लेकिन अगर आप इस चीजों को अत्यधिक करते हैं तो आपके नर्व पे, आपके आर्टरी पे, आपके जेनाइटल पार्ट पे, आपके ऑर्गन में बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल सकते हैं। जैसे क्या? वहां पे छोटापन देखने को मिल सकता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस देखने को मिलता है, सिकुड़ापन देखने को मिलता है, इजली डिस्चार्ज हो जाते हैं, करने का इच्छा नहीं करता है, सामने वाले कह भी रहे हैं तो इच्छा नहीं करता है, मन सोच रहा है लेकिन उसमें इरेक्शन नहीं आ रहा है, किसी से बात कर रहे हैं, कोई लड़कियां हैं तो उस कंडीशंस में खुद से डिस्चार्ज हो जाता है। सो मेनी प्रॉब्लम डेवलप होते हैं। लोगों की गलत आदतें 14-15 वर्ष के, 12 वर्ष के उम्र में वो मास्टरबेशन का हैबिट क्या करते हैं, वो नर्व को जा करके वीक कर देते हैं। मैं बताया ना, कोई भी एक्सेस चीज आपको परेशानी में डाल सकता है, परेशान कर सकता है। तो वहां पे अगर एक्सेस कोई भी चीज होता है तो वहां पे वीक हो जाते हैं नर्व, और जब नर्व वीक हो जाएंगे, नर्व कमजोर हो जाएंगे, तो जो फिजिकल वर्क है जिसके लिए वो चीज बना है वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं हो पाते हैं, वो नॉर्मली फिजिकल कंडीशन नहीं आ पाते हैं, और बहुत सारे लोग इससे परेशान होते हैं। लोगों का कहना होता है, डॉक्टर साहब मैं मोबाइल देखता हूँ, अगर वैसे चीज आ गए तो मैं उसे फुल देखता हूँ, अगर नहीं करूँ, मास्टरबेशन नहीं करूँ तो मुझे प्रॉब्लम है, मुझे नींद ही नहीं आएगा, मुझे बहुत ज्यादा टेंशन सा लगता है, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ, करूँ तो क्या करूँ। इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं मेरे साथ डेवलप हो रहा है। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, और इस गलत चीज करने के कारण जो आपकी परेशानी, उसमें घर्षण करने के कारण आज आपको जो प्रीमेच्योर एजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस, वहां पे इच्छा नहीं करना, संबंध बनाने का इच्छा नहीं करना, तो जो रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं वो आपके बिल्कुल भी ठीक हो सकते हैं। समझेंगे इस बातों को? कैसे इस आदतों को मैं ठीक करूं? अगर आप चाहोगे, आप सब कुछ सही करोगे तो आपके फ्यूचर भी ठीक रहेंगे, आप अच्छे से अपने दाम्पत्य जीवन को बिता सकते हैं। जैसे अगर आदत है, आप 12-13 साल के बच्चे हो, 14 साल के बच्चे हो, इस चीजों को ज्यादातर मोबाइल यूज करते हो, आजकल तो 8, 9, 10 में सबको मोबाइल फोन मिल गया है, मोबाइल मिल गया है, तो इस कंडीशंस में आप मोबाइल के यूज को कम कर दें। सबसे ज्यादा रात में, बच्चे तो रात में अकेले हो जाते हैं ऑनलाइन पढ़ाई के चक्कर में, और बहुत सारी गंदी चीजें, गंदी वीडियोस, गंदी रील्स देखते हैं, और उस कंडीशंस में उन्हें ये सब गलत व्यभिचार करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप अपने मोबाइल को हटा दें, बंद रखें। इसके साथ साथ आप जब भी बेड पे जाएं, अपने पैर हाथ को धो करके बेड पे जाएं, पूरा फ्रेश होकर के बेड पे जाएं, कुछ आदतें डालें, अच्छी बुक्स पढ़ने का, अच्छा चीज पढ़ने का। ये प्रॉब्लम छोटे वाले जनरेशन में नहीं, बच्चों में ही नहीं, कुछ बड़ों लोगों में भी ये प्रॉब्लम आजकल देखने को मिल रहा है। गलत तरह से टच करना, विचार करना, व्यभिचार करना, गलतियां करना, ऐसा कंडीशंस देखने को मिल रहा है। तो आप लोगों को इस चीजों को भी फॉलो करने चाहिए।
इसके साथ साथ आप फोन को, मोबाइल को बिल्कुल साइड कर दें। कुछ लोगों का जो आदत है, बच्चों का मैं देखता हूं, बहुत सारे लोग बताते भी हैं 8 बजे उठने का, 9 बजे उठने का। दैट्स नॉट बेनिफिशियल फॉर योर बॉडी। आप अगर लेट से उठते हो तो आप में बहुत सारी गलतियां, गलत चीजें करने की इच्छाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सुबह के समय में इरेक्शन देखने को मिलता है और उसी कंडीशंस में लोग गलत कर भी देते हैं। मास्टरबेशन का ज्यादा हैबिट बनने लगता है। तो ऐसी समस्याएं आपके साथ रहती है तो आप 4 से 5 बजे उठा करो। फिजिकल एक्टिविटी कम से कम 1 घंटे तक आप एक्सरसाइज करें। उसके साथ साथ आप अपने डाइट मेंटेन करें, खान पान में। जो आज का लोग कहा जाता है ना, जैसा रहे अन्न वैसा होए मन। मतलब कि आप अगर आपके अन्न अच्छे नहीं है, खान पान अच्छे नहीं है, तो इस प्रकार की गलत चीज भी आपके दिमाग में आएंगे और गलत करने की इच्छाएं भी होगी। जैसे जो आप पिज्जा, चाउमीन, बर्गर खाते हो, इसे अवॉइड करो। आप अच्छे डाइट लो। आप सुबह में जब उठो तो एक्सरसाइज करो 1 घंटे, अच्छे से पानी पियो, फ्रेश हो, कब्ज की समस्याएं नहीं रहे, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहे, आप फ्रेश रहो। इसके साथ साथ आप रात में 20-25 दाना किशमिश को भिगो दो, 4-5 दाना बादाम को, उसके साथ आप कुछ 2-4 दाना काजू लो, अंजीर लो। इस प्रकार के डाइट आप शुरुआत करो, खाने शुरू करो। और एक्सरसाइज इतने करो कि आपके पेट पे भी प्रेशर पड़े, उसके साथ पैर पे भी, यानी कि कुछ लगे कि मैं एक्सरसाइज किया हूं। इसके साथ साथ आप अपने खाने पीने का टाइम टेबल को सही करें। बाहर की खानों को, आदतें जो बहुत ज्यादा नॉन वेज खाने की इच्छाएं होती है, या फिर बहुत ज्यादा जो गलत डाइट ले रहे हैं, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर वाली, ऐसी डाइट को आप बिल्कुल भी अवॉइड करो। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये सब चीज छोड़ना जरूरी है, छोड़ना तो पड़ेगा, नहीं तो पछताना पड़ेगा। क्योंकि बार बार घर्षण करोगे, बार बार उस चीजों को इरिटेट करोगे, तो कहीं ना कहीं आपको कल ये प्रॉब्लम देगा, कल ये प्रॉब्लम आपको झेलना है। तो आज ही आप सुधर जाओ, इस चीजों को बंद करो, ऐसी आदतों को लगाना बंद करो, बात करना बंद करो, गलत चीज करना बंद करो, तो आपके ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे। अगर ऐसी परेशानी है तो होम्योपैथी का एक मेडिसिन है स्टेफिस गिरिया। स्टेफिस गिरिया 200। लोगों को लगता है ना कि मस्टुर्बेशन हो गया तो गिल्ट फील होता है, बहुत ज्यादा दोषी लगता है कि यार बेकार कर दिया, क्यों हो गया। तो आप स्टेफिस गिरिया का 200 पोटेंसी आप वीक में 1 बार 4 बूंद खा सकते हैं, 5 बूंद ले सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको बहुत ज्यादा चिंता रहता है, कमजोरी रहता है, इजिली डिस्चार्ज हो जाता है, बहुत ज्यादा इच्छा नहीं करता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, तो आपको एसिड फॉस्फोरिकम का मदर टिंचर, एसिड फॉस्क्यू का 5 बूंद सुबह, 5 बूंद शाम आप थोड़ा सा वाटर में लेकर के मिला करके आप पी सकते हैं, जो कि आपके शरीर के लिए, जो आपको मेंटली, फिजिकली और साइकोलॉजिकली अपसेट रख रहा है। इसके साथ साथ जितना मैंने बताया मैनेजमेंट, वो सब करें तो आपके ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी ठीक हो जाती है। अगर इससे भी ज्यादा कुछ आपको परेशानी रहती है, बहुत ज्यादा दिनों से परेशान हो इस प्रकार के प्रॉब्लम से, इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस के वजह से, सेक्सुअल से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम से, तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारे स्लाइड पे नंबर लगे हैं, आप इस पे बातें भी कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को समझ में आए होंगे। देन इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना भूलें।